जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अलीमा ख़ान और उनकी बहनें इमरान खान से मुलाकात करने के बाद निहाल जल के बाहर आ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पहले इमरान खान का जो पहली बात उन्होंने बताई है, मैं आज आपको उनकी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में पहले बता दूं। पिछले एक हफ्ते पहले मेरी बहनें नौरीन नियाज़ी और डॉक्टर उज़मा की मुलाकात हुई थी 15 मिनट के लिए, और उनका जो लॉयर है, उनके लॉयर ज़हीर अब्बास, उनकी 1.5 मिनट के लिए मुलाकात हुई थी। उनको जब हम बारी बारी बता रहे हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, इस एक पिछले हफ्ते में उन्होंने आज मेरी बहनों को बताया कि मेरी जो टीवी वगैरह आते हैं वो भी बंद कर दिया गया, जो अखबार आता था वो भी बंद कर दिया गया, और किताबें जो उनके पास पुरानी पड़ी हुई हैं वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने 6 हफ्ते से उनकी जो किताबें जो दी हुई हैं, वो मेरी बहनें बता रही हैं कि वो डेप्यूटी जो हैं सप्तान विर्क, उनके कमरे में ही अभी तक पड़ी हुई हैं, उनको नई किताबें नहीं दी गई। आपको मैं ये बता दूं कि जब आप 22 घंटे एक सेल के अंदर हैं, जो इमरान खान है, और 2 घंटे के लिए बाहर निकाले जाते हैं, तो जब आप एक कमरे में बंद हो, आप अपने आप को अपने घर में ही एक कमरे में बंद कर लें, बगैर किसी एक्टिविटी के, बगैर किसी किताबों के, बगैर किसी से बात किए, जहाँ पे पुलिस वालों को भी इजाज़त नहीं है इमरान खान से बात करने की। ये क्या इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है? क्या इमरान खान को आपका ख्याल है आप तोड़ देंगे? ये इंसानी हकूक की इससे बड़ी इमरान खान ने दी है। उनके मुझे उनके जो डॉक्टर्स हैं, 10 महीने से उनकी भी उनको मायना नहीं करने दिया गया। आपको पता है कि कई महीनों से उनके बच्चे सुलेमान और कासिम से भी बात करने नहीं दी गई। मुझे भी उन्होंने इस वक्त ब्लैकलिस्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं इमरान खान का पैगाम आप तक लाती हूँ, और मैं 50 FIRों में मुझे भी नामजद किया हुआ है, लेकिन आज जो उनका पैगाम है मैं फिर भी आपको पहुँचाऊँगी। अगर मैं नहीं होंगी तो मेरी दूसरी बहनें आपको पहुँचा देंगी, अगर मेरी बहनें नहीं होंगी तो हमारे बच्चे आके खड़े हो जाएंगे आपके पास, लेकिन इमरान खान का पैगाम हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जब आप इंसानी हकूक़ इस लेवल पे ले जाएं, कईयों ने मुझे कहा कि आपने मरियम नवाज़ का ट्वीट में नाम क्यों लिया। देखिए, हमारे पास भी ज़राए आते हैं, हमें ज़राए बताते हैं। ये लेकिन मरियम नवाज़ को तो नवाजा जा रहा है, उनकी ख्वाहिशात भी साथ मिलकर पूरी हो रही हैं। आप भूल गए हैं कि 26 अरकान पंजाब असम्बली के, उन्होंने इस वक्त उनको नाअहल इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज़ बीबी नाराज़ हो गई हैं कि उनके खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ असम्बली में, और वो नून लीग अपने एहतजाज भूल गई है। तो इस वक्त मरियम नवाज़ को साथ मिलकर वो शामिल हैं इस चीज़ में, या अगर मैंने आपको कर्नल की वजह से आपको गलती हुई हो, वो शामिल हैं 100% वो शामिल हैं इमरान खान के साथ जो इस वक्त किया जा रहा है। और बुशरा बीबी को भी आइसोलेशन में रखा हुआ है। इमरान खान ने कहा बुशरा बीबी को भी, जो एक खातून जिनको सिर्फ इसलिए जेल में है क्योंकि इमरान खान की वो ज़ौजा है। इमरान खान के केसेस जो है, आप हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दोपहर को बना दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने कामयाबी से 3 महीने से इमरान खान का केस बेल एप्लीकेशन का सुनने से इनकार कर दिया है। आज हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब ने अलकादिर के लिए अर्ली हियरिंग की पिटिशन डाली है, जिसमें कनेक्शन ख़त्म करनी चाहिए।
आज उन्होंने डाली है। लेकिन जो बेल एप्लीकेशन है छुट्टियों में भी सुनी जा सकती है। लेकिन अब हमने देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब ये बेल लगाता है। लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है जितनी कामयाबी से वो इस वक्त इसको गेम खेल रहे हैं और नहीं सुनने की है। और ये बातचीत जो उन्होंने बताया कि मेरी बहनों ने उनको बताया कि वहाँ बाहर बात हो रही है कि नून लीग आपसे बात करना चाहती है। उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि असेंबलियों में अब जो मुझे मैसेज देना पड़ता है ये कई दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं दे देती हूँ। उन्होंने कहा है जो असेंबलियों में आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे, आपको आपका काम है अपने वोटर की नुमाइंदगी करना। आपने ऊपर किसी को जवाब नहीं देना। आपका जवाबदेही सिर्फ अपने वोटर की आवाज़ करना और उसकी जो वो आपसे डिमांड करता है उसको पूरा करना है। तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे तो ये वो बता रहे हैं कि ये इसके बाद आपकी सियासत भी ख़त्म होएगी और ये आपको क्रश कर देंगे। कोई ओहदेदार जो तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। चाहिए और शुरू भी हो जानी चाहिए और इसकी पीक 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे उस पर ये तहरीक पीक करेगी। मेरी बहनों ने उनको ये भी बताया कि अगर ये हमें जेल में डालते हैं आप फिक्र ना करें, हमारे आगे हमारे बच्चे भी हैं। आपके वो टीवी पे आ रहा है कि आपका बेटा वापस आ गया है और किसी डील के तहत आया है। तो मैंने ये पूछा था कि ये बता दें डील किससे की होगी। शेरशाह वापस आए हैं, उनको पता था कि उनको अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो अब कोई बाहर बैठने को तैयार नहीं है। अब उसके आगे उसके अलावा आपको बता दूं कि उनके इमरान खान के बच्चे हैं सुलेमान और कासिम। तो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे और हम जाके बताएंगे कि यहाँ इंसानी हकूक़ के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा कम कर रहे हैं। तो ये चॉइस उन्होंने अपने को नहीं दी कि वो उनके लिए फैसला करना, ना ही हमें दी है। तो ये आपको बता दें कि इंशाल्लाह हम उसके अंदर पूरा हिस्सा लेंगे। अगर कैद है, अगर जो भी तहरीक चलेगी, हमारी फैमिली साथ इमरान खान की रिहाई के लिए भी। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, आप रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। आपकी जो 26वीं तरमीम है आपके सारे आज़ादी के लिए खड़े हों और हम भी इमरान खान और जो हमारी फैमिली है हसन न्याजी उनके लिए भी निकलेंगे। जो हमारे बच्चे कैद में हैं और हमारे जो कैद में हम उनके लिए, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं जो कैद में, हम इन उन्होंने कहा जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सके वो अपने ओहदों से हट जाए। मैडम इससे बताइएगा कि जो है वो तहरीक का बहुत सामने से पैगाम दे दिया है कि 5 तारीख को जो है वो पीक पे एहतजाज का सिलसिला वो जारी रखें।
दूसरी तरफ मिनिस्टर गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गवर्नमेंट के साथ जैसे कि वज़ीर आज़म ने सबक किया असेंबली के अंदर के मुज़ाकरात कर लें, तीसरी दफा उन्होंने कह दिया, तो क्या गौर की बात फिर मुज़ाकरात वाली बात फिर रुक जाएगी? हमने तो आपको इमरान खान का पैगाम दे दें वो आपको दे दिया है। आज अगर गौहर साहब को नहीं पता तो आज पता चल जाएगा मीडिया से जो इमरान खान ने कह दिया है। और मुज़ाकरात की कोई बातचीत इमरान खान ने नहीं की है। बच्चे आ जाएंगे अभी, उनका प्लान हम उनके साथ बना रहे हैं। मैडम ये बताइएगा कि जो आपकी पार्लिमानी पार्टी में भी ये डिस्कशन हुई है जिसमें कुछ लोगों ने कहा है कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, तो अब ये बात आपने इमरान खान साहब तक पहुंचाई है, उन्होंने क्या कहा? नहीं, गौहर साहब मिलेंगे, अब गौहर से बात करेंगे। अभी गौहर साहब गए हैं, उनको मिले, उनको पता है, कुछ बताई थी उन्हें और उन्होंने कहा तहरीक है। हाँ, उन्होंने सिर्फ तहरीक की बात की है। इमरान खान ने तहरीक का आगाज कर दिया और तहरीक का कह दिया और इसके ऊपर ही ये मुकम्मल बात है उनकी। अगर आप उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सलीमा साहब, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि आपने और आपकी जो एक बड़ी बहन है जो बाहर है, उन्होंने कोई खबर सुनी है और ये बात हो जाती हैं। आपको पता है कि अभी सोशल मीडिया में बताए थे कि कई चैनल्स बैन कर दिए। आप बताएं के हवाले से इतने खौफजदा अगर हैं तो इनके सामने कितने लोगों के चैनल्स बंद कर दिए गए हैं। तो इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन ये एस्टेब्लिशमेंट की वो जो फैक्ट्री है वहाँ से निकल रहे हैं, ये उनकी फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं। नहीं होने चाहिए और वानी पिटिया ये कहते हैं कि अब तहरीक चलेगी, सड़कों पे निकलेंगे, क्या एक और 26 नवंबर होने जा रहे हैं? देखें, मैंने नहीं कहा कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। आपको मैंने इमरान खान का पैगाम दिया या आप कह रहे हैं? जब आप बात करें तो सवाल सही तरीके से पूछें। हमें आपकी बात समझ आ रही है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने लॉन्च किया तहरीक। अगर आप उसको, उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद हो गए, ये पीटीआई की लीडरशिप लीड करेगी। मैडम कोई डेट वगैरह नहीं दी इमरान खान साहब ने कि कब से शुरू करें? पीटीआई की लीडरशिप आपको डेट दे देगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसका पीक 5 अगस्त को होगा। लीडरशिप का कोई नाम बता देंगे? वो आपको जब टाइम पे अनाउंस कर देंगे। ये इस वक्त जो बात हुई है वो इमरान खान की हुई है। इमरान खान का पैगाम था, वो आप तक पहुंचा दिया है बस।